आज हालात ऐसे हैं कि घर जलाए जा रहे हैं और तुम अभी अपने ऐश को खत्म नहीं करना चाहते। क्या मेरे अजीजों ये फिक्र का वक्त नहीं है? क्या ये सोच विचार का वक्त नहीं है? क्या ये लड़ने का वक्त है? आज तुम्हारी अजानें दाव पर लग गई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर मुसलसल हमले, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में भी गालियां दी जाने लगी। हिंदुस्तान का मजलूम अगर कोई तबका है तो हम हैं। सबसे ज्यादा टारगेट जिस कौम को किया जा रहा है वो हम हैं। आज किसी दूसरे धर्म को इतना नहीं छेड़ा जाता। क्रिश्चियन यहां पर क्या खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुसलमान क्या खा रहा है, किस तरह खा रहा है, इस सब की फिक्र बड़ी है। कौन सा गोश्त खाता है, हलाल तरीके से या झटके से, इसकी फिक्र है। दुनिया नंगी घूम रही है, उसकी फिक्र नहीं। लेकिन हमारी बच्चियां हिजाब भी पहने तो उन्हें तकलीफ है। हिजाब भी पहने, अरे यहां तो स्कर्ट वाले, हाफ कपड़े वाले वैसे ही घूम रहे हैं। हमने कब किसको उंगली उठाई है? आजाद मुल्क के मजे ले रहे हो लोग, लेकिन हमारी बच्चियों का हिजाब भी अगर गड़ता है। अजानों का मसला है, सारी इबादत खानों में सब कुछ आवाजें अब तक चलती रही, भजन भी चलते रहे, घंटियां भी बजती रही, क्रिश्चियनों के यहां भी गीत गाए जाते रहे, गुरुद्वारों में संगीत पढ़ी जाती रही, लेकिन किसी का जिक्र नहीं। पूरे हिंदुस्तान में अगर आवाज से किसी को तकलीफ है तो अजानों से। टारगेट एक ही कौम, तुम ही हो। इसीलिए आला हजरत ने जो फरमाया, तवज्जो चाहता हूं, आपने फरमाया था तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मथी निराली है। ये किस लिए कहा था आला हजरत ने? तेरी गठरी ताकी है, मतलब तुम्हारे पास जो ईमान की दौलत है यही सबको खटक रही है, यही सबको खटक रही है। तेरी गठरी ताकी है और तू सो रहा है। ये बड़े ताज्जुब की बात है। दूसरों को चोरी का डर नहीं, उनके पास है क्या? चोरी अगर होगी तो ईमान की होगी। तुम्हें डरने की जरूरत है। अलर्ट रहो, बेदार रहो, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहां वो चोर बला के हैं और तुम सोए जा रहे हो। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आज मुझे बताओ उम्मत के गयूर नौजवानों, कल क़यामत के दिन मौला जब हिसाब के मैदान में खड़ा करेगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस वक्त तक कोई आदम का बेटा कदम नहीं हटा सकेगा जब तक मौला ताला के 5 सवालों का जवाब नहीं देगा। उनमें से पहला सवाल मौला ये फरमाएगा, ए इब्ने आदम, ए आदम के बेटे, मैंने तुझे जवानी दी थी, कहां कहां खर्चा किया, जरा हिसाब दे दे। अल्लाह ताला जब ये सवाल करेगा, जवानी का हिसाब देना इतना भारी हो जाएगा, इतना भारी कि मुहद्दिसीन फरमाते हैं बाज लोगों को 300 साल लग जाएंगे, बाज को 400 साल लग जाएंगे जवानी का हिसाब देते देते। मैं तुमसे पूछता हूं, कल बरोज़े क़यामत अगर तुमसे सवाल कर लिया जाए, जब मेरे नबी पाक की शान में गालियां दी जा रही थी उस वक्त तू कर क्या रहा था? तुम जवाब यही दोगे कि मैं फेसबुक चला रहा था, गेम खेल रहा था, रात भर चैटिंग कर रहा था। तुम्हारे पास मसरूफियत क्या थी? क्या तुम्हारा दिल दर्द कर रहा था? मैं तुम्हें बताऊं मोहब्बत किसे कहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बायकॉट किया था मक्का वालों ने। 3 साल तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोशल बायकॉट किया था मक्का वालों ने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके चचा और उनके खानदान वाले शौबे अबी तालिब एक घाटी है, पहाड़ों के बीच में रह रहे थे। 3 साल तक खाना पानी तक बंद करके रखा था और उनसे मक्का वाले सलाम कलाम, मिलना जुलना, रिश्ता सब कुछ बंद रखे हुए थे। यहां तक कि इन 3 सालों में कई दिन ऐसे आए मेरे आका के ऊपर कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त के पत्ते चबा कर खाए और चमड़े को उबाल करके खाया, चमड़े को पानी गर्म करके उबाल करके खाए। ये 3 साल बड़ी सख्ती के गुजरे। लेकिन मोहब्बत किसे कहते हैं मैं बताऊं आपको। साद इब्ने मुआज मदीने के एक सहाबी हैं जो हुजूर पाक के हाथ पर इस्लाम ला चुके थे बहुत पहले ही, मक्का आकर के ही, और मदीने में रहते थे। मदीना 450 किलोमीटर दूर है मक्का से। उस जमाने में तकरीबन 9 दिन का सफर हो जाता था। जब साद इब्ने मुआज को पता चला कि रसूल पाक का बायकॉट किया है मक्का वालों ने, मेरे आका पत्ते खा रहे हैं और चमड़े को गर्म करके खा रहे हैं। साद बिन मुआज सरदार थे अपने कबीले के,
अंसार सहाबा में सरदार थे, खजूरों के बागीचों के मालिक थे, बड़े पैसे वाले थे, लेकिन मदीने वालों ने देखा साद इब्ने मुआज रोजाना उठते हैं और दरख्त के पत्ते खाते हैं और चमड़े को लाकर उबाल कर खाते हैं। लोग कहने लगे साद तुम्हारे अंदर फाका आ गया, इतनी गुर्बत आ गई कि तुम्हें पत्ते खाने की जरूरत पेश आ रही है, चमड़े खाने की जरूरत पेश आ रही है। साद इब्ने मुआज ने कहा नहीं, मेरे पास माल और दौलत का जखीरा है, लेकिन मैंने सुना मेरा मुस्तफा पत्ते खा रहा है, तो कैसे ये गवारा करे कि मैं खजूर खाऊं? मेरा दिल नहीं गवारा करता कि मैं खजूर खाऊं या रोटी खाऊं। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बायकाट किया है मक्का वालों ने, तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उन्होंने खाना पानी बंद किया, तो मैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा रोटी जब तक मेरे आका रोटी ना खा ले। ये सहाबा की मोहब्बत थी। आज नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रखने वालों को इतनी तो फिक्र कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर बेचैनी आ जाए, बेकरारी आ जाए कि मेरे नबी की इज्जत अब सलामत नहीं रही, तो मेरी कौन सी इज्जत सलामत रहने वाली है? मेरे घर की क्या इज्जत बचने वाली है? मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, बात कड़वी जरूर होगी, या उलमा, या मशाइख, या सज्जादे, या आस्ताने, एक बात याद रख लेना, जो कुछ भी तुम्हारे पास आज है ये सिर्फ और सिर्फ ये खानकाहों और दीवारों की वजह से नहीं, ये मेरे मुस्तफा की वजह से है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से सब कुछ मिला है। उलमा को जो इज्जत मिली है, उलमा का आज जो माश चल रहा है, वो सब नबी के टुकड़ों पर है। खानकाहों के जितने सज्जादे हैं वो जो कुछ भी खाते हैं वो मेरे मुस्तफा का सदका खाते हैं। और अगर हुजूर पाक के नाम पर अलर्ट नहीं हुए, बेदार नहीं हुए, तो हो सकता है ये नेमतें छिन जाएं, ये नेमतें छिन जाएंगी। मेरे अजीजों, हम कंप्रोमाइज सब बातों पर कर सकते हैं, लेकिन हुजूर पाक की इज्जत के मामले में नहीं होनी चाहिए। इतनी बेदारी ले आओ, इतनी बेदारी ले आओ जितनी बेदारी वक्त का मुजद्दिद देना चाहता था। बरेली का इमाम ये कह करके गया है, लोगों जिंदगी गुजारना हो तो यूं गुजारो, पुकारो गुंबदे खजरा के मकी को और गवाह बना करके ये कहो मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आपका है। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए।